कीवर्ड रिसर्च। अब गाइज यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। सो गाइज यहाँ पर मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, कीवर्ड क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कीवर्ड क्या होता है, सो गाइज अगर बेसिक इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा नाम, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक बेसिकली एक वर्ड होता है। बट कीवर्ड क्या होता है? ठीक है, ये एक नाम है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, ये होता है अगर मैं मेरे नाम, ये मेरा नाम एक वर्ड है, बट मेरे नाम के अंदर कैरेक्टर कितने हैं? 6 कैरेक्टर है। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ वर्ड जो होता है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हाट इज SEO, तो ये क्या है? ये एक तरीके का कीवर्ड है। ये क्या है? ये एक तरीके का कीवर्ड है। और गूगल के ऊपर जो भी चीजें आप सर्च करो, सो गाइज यहाँ पर व्हाट इज SEO भी एक कीवर्ड है, SEO भी एक कीवर्ड है, और व्हाट भी एक कीवर्ड है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो आप लोग गूगल पे जो भी चीजें सर्च करते हो, मैं कुछ भी चीज गूगल के ऊपर सर्च करूँ, एवरीथिंग इज अ कीवर्ड। अब वो कीवर्ड अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। अब यहाँ पर हर कीवर्ड की 3 प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान से समझना। जैसे कि यहां पर मैंने सर्च किया व्हाट इज SEO, तो इस कीवर्ड की यहां पर 3 प्रॉपर्टीज होंगी, इस चीज को समझना। इस कीवर्ड की यहां पर 3 प्रॉपर्टीज होंगी। क्या क्या 3 प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी मैं बताऊंगा वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। थर्ड होता है यहां पर CPC, और फोर्थ होता है यहां पर कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। तो थर्ड पॉइंट था यहाँ पर कंपटीशन। सो अब हम पढ़ते हैं एक एक चीज के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात करी गाइस, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि जैसे कि यहां पर मैंने कीवर्ड लिया व्हाट इज SEO, तो यहां पर गाइस वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस कीवर्ड को हर महीने कितने लोग SERP के ऊपर सर्च करते हैं या SERP के ऊपर देखते हैं, दैट इज अ वॉल्यूम। जैसे कि यहां पर मैंने सर्च किया व्हाट इज SEO, तो यहां पर मैंने एक सफर नाम से प्लगइन क्रोम का एक्सटेंशन ऐड कर रखा है। तो ये मुझे बता रहा है कि यहां पर जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो है 18,100। और नीचे आप देख सकते हैं कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरीके का वॉल्यूम है कि हर महीने कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, दैट इज अ वॉल्यूम। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर CPC। CPC का मतलब यहाँ पर होता है गाइज, यहाँ पर ध्यान रखना, CPC बेसिकली यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए है। यानी कि अगर आप व्हाट इज SEO के इस कीवर्ड को इस्तेमाल करके इस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो गूगल के ऊपर, सो कई बार आपने यहाँ पर टॉप में लाइक एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मैंने यहाँ पर कीवर्ड सर्च किया, तो देखो आपको टॉप में कई बार यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं गेस्ट विंडो का इस्तेमाल करता हूँ एक बार, और यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे। ये देखिए गाइस, सो यहाँ पर आपको AD एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है। सो जो CPC बना है गाइस, जो CPC की मैं बात करूँ, वो CPC इन एड्स के लिए बना है। यानी कि अगर आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज SEO, अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो, ठीक है, तो क्योंकि जो सर्च एड्स होते हैं SERP पे, इसको हम बोलते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग हम इसे बोलते हैं। अगर आप सर्च ऐड चलाना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे ऐड चलाने के लिए आपको कितना रुपया गूगल को पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ CPC। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट पर क्लिक। ध्यान रखना गाइज, इस CPC का हमारी इनकम पे, यानी कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर एडवर्टीजमेंट आते हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उन एड्स की जो अर्निंग होती है वो अलग होती है। इसका जो पैसा जाता है CPC का, जो सर्च ऐड का पैसा, वो डायरेक्टली गूगल के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है कि अगर मैंने व्हाट इज SEO, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को रैंक कराने में कितने लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितने लोग ब्लॉग्स लिख रहे हैं, कितने लोग वेबसाइट पर डिफरेंट टाइप का कंटेंट यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर एक कंपटीशन जनरेट होता है। उस हिसाब से यहाँ पर एक कंपटीशन जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं कंपटीशन। अब यहाँ पर गाइस इस चीज को समझना पड़ेगा, कंपटीशन की यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होता है लो, उसके बाद होता है मीडियम, और उसके बाद होता है हाई। ये 3 स्टेजेस होती हैं।
लो कंपटीशन जो होता है, लो कंपटीशन कौन सा होता है? लो कंपटीशन वो होता है जिसमें कंपटीशन 0 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लोग इसको ज़्यादा भी बोलते हैं, 20-30 तक भी करते हैं, बट मैं लो को इतना ही यहाँ पर लूँगा। मीडियम कंपटीशन जो यहाँ पर माना जाता है, मीडियम कंपटीशन होता है जो 40 से 10 से अबव, यानी कि 10 से ज़्यादा और 40 से नीचे होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीडियम कंपटीशन। और हाई कंपटीशन अबव 40 जो होता है उसको हम हाई कंपटीशन का नाम देते हैं। सो होप सो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने लाइक यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज आपने कीवर्ड्स की बताई, वॉल्यूम, सीपीसी, कंपटीशन आपने यहाँ पर बताया, बट ये जो आपने किस तरीके से जो कीवर्ड रिसर्च होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये कैसे हम जानेंगे, अब इस चीज़ को समझना। सो गाइज, हम कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं, अब इस चीज़ को समझना। हम कीवर्ड रिसर्च में इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हम कम से कम कंपटीशन पे हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स को फाइंड कर सके। हम यहाँ पर सीपीसी से कुछ नहीं लेना है गाइज, सीपीसी का हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। इस सीपीसी से हमारी रैंकिंग में कोई लाइक हमारी अर्निंग में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये सीपीसी सिर्फ एड्स के लिए होती है। लोग इसे कहते हैं कि इससे आपकी अर्निंग में इंपैक्ट पड़ता है, तो नहीं गाइज, ठीक है, उससे अर्निंग में हमारा इंपैक्ट नहीं पड़ता। सो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव क्या है? मोटिव है हमारा लो कंपटीशन, लो कंपटीशन इक्वल टू हाई वॉल्यूम, लो कंपटीशन इक्वल टू हाई वॉल्यूम हम लोगों को यहां पर फाइंड करना है। सो इसीलिए हम अब बिना कीवर्ड रिसर्च करें हम इस चीज को फाइंड नहीं कर सकते। हम बिना कीवर्ड रिसर्च करें हम इस चीज को फाइंड नहीं कर सकते कि किस कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है। इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए गाइज हमें यहां पर कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो गाइज, सारा खेल कंपटीशन का होता है। सोच के देखो, अगर आप लोगों का नया ब्लॉग है, नया ब्लॉग आपने क्रिएट किया है, नई वेबसाइट आप लोगों ने क्रिएट की है, उस नई वेबसाइट के ऊपर आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे या मुझसे बड़ा डफर कौन होगा? कोई भी नहीं होगा गाइज। आप खुद सोच के देखो ना, उसी हाई कॉम्पिटिटिव, या एक अच्छे से एग्जांपल से मैं शेयर करने की कोशिश करूं। मैं एक दुबला पतला आदमी हूं, अगर मुझे मेरे अंदर 80 किलो वेट है, अगर आप लोग मुझे बोलो 120 किलो आदमी से और अट्टे कट्टे जिसकी बॉडी अच्छी है उससे आप मुझसे बोलो सर इसको आपको हराना है, क्या मैं हरा पाऊंगा? नहीं गाइज, मैं पहले ही उससे डर जाऊंगा और मैं हार जाऊंगा। बट अगर मेरा कंपटीशन एक ऐसे इंसान से हो जिसका वेट मेरे से भी कम है, जिसका वेट मेरे से भी कम है और मेरे से भी दुबला पतला है, तो शायद मैं जीत सकता हूं। सो गाइज, यहां पर कंपटीशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, और कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से हमें लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स क्यों फाइंड करने हैं इसका मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर हमेशा हम लोगों को लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को फाइंड करना है। लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को लेके हाई वॉल्यूम, यानी कि कम से कम कंपटीशन के ऊपर हाई वॉल्यूम आप लोगों को यहां पर फाइंड करना है। तो यहां पर जो कीवर्ड रिसर्च के लिए कुछ फ्री टूल्स होते हैं जिनका नाम मैं बता देता हूं। पहले जैसे कीवर्ड प्लानर होता है, कीवर्ड प्लानर हो गया। इसके अलावा यहां पर ऊबर सजेस्ट होता है। इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं जो फ्री में, या आप गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्वारा का इस्तेमाल कर सकते हो, आंसर द पब्लिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फ्री टूल्स होते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं पेड टूल्स की मैं बात करूँ, सो गाइस पेड टूल्स तो आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं नाम बता देता हूँ। यहाँ पर एरफ जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद होता है शैमरस। ठीक है, शैमरस और एचरफ ये कीवर्ड रिसर्च के लिए या कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए कुछ पेड टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं आपको कीवर्ड प्लानर के बारे में बताता हूँ, किस तरीके से कीवर्ड प्लानर को आपको इस्तेमाल करना है। सो गाइस, कीवर्ड प्लानर को यूज करने के लिए आपका सबसे पहले गूगल एड्स के ऊपर, ठीक है, गूगल एड्स के ऊपर आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कीवर्ड प्लानर होता है वो गूगल एड्स का ही पार्ट होता है। बेसिकली जो कीवर्ड प्लानर को डिजाइन किया गया है वो जो लोग गूगल पे ऐड चलाना चाहते हैं वो कीवर्ड के वॉल्यूम को और कंपटीशन को फाइंड कर सके। बेसिकली उन लोगों के लिए ये टूल गूगल ने डिजाइन किया था। बट आजकल लोग इस टूल को
SEO यानी कि अब जो लोग, अब यहाँ से हमें वॉल्यूम का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग ऐड को सर्च करते हैं उतने ही लोग तो ऑर्गेनिक रिजल्ट को भी सर्च करते होंगे ना गाइज। जो अगर कोई किसी कीवर्ड के ऊपर कितने ऐड, लाइक अगर किसी कीवर्ड के ऊपर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, उस कीवर्ड के ऊपर कितने वॉल्यूम आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तो एड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक होंगे। तो उसी हिसाब से जब वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा दिखाएगा एड्स के लिए भी और SEO के लिए भी वहाँ पर वॉल्यूम सेम ही होता है। तो इसलिए लोग यहाँ पर इस टूल्स को क्या करते हैं, SEO के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी अपने जीमेल अकाउंट से इसको कनेक्ट कर लेना है, गेट स्टार्टेड करना है। मेरा ऑलरेडी जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने कीवर्ड प्लानर यहाँ पर हो जाएगा ओपन। तो अब इस कीवर्ड प्लानर को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर, सबसे ऊपर आप लोगों को दे रखा है टूल्स एंड सेटिंग्स। सबसे ऊपर आप लोगों को दे रखा है टूल्स एंड सेटिंग्स। तो आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में क्लिक करना है, टूल्स एंड सेटिंग्स में क्लिक करना है और प्लानिंग के अंदर आपको चले जाना है कीवर्ड प्लानर के अंदर। होप सो गाइस, फिर से बता देता हूं आप लोगों को, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है और टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन। सो कीवर्ड प्लानर ऑप्शन के अंदर आप लोगों को जाना है और यहाँ पर आप पहुंच चुके हो कीवर्ड प्लानर के अंदर। सो गाइस, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड। अब पहले का मतलब क्या है, अगर आपने जो कीवर्ड पुटअप किया है उससे रिलेटेड आप नए कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हो तो पहले ऑप्शन को, अगर आपने जो कीवर्ड, एक सिंगल कीवर्ड यहां पर पुटअप किया है उसी कीवर्ड की डिटेल अगर आप लेना चाहते हो, यहां पर आपको रिलेटेड वर्ड्स नहीं शो करेगा। तो यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहला ऑप्शन है। तो यहां पर मैंने क्लिक किया। अब जो भी आपका कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप लोग कर दो यहां पर पुटअप। लाइक मैंने कर दिया व्हाट इज SEO और यहां पर मैं इसको करता हूं सर्च। सो जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करूंगा तो डिफरेंट रिजल्ट आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर कीवर्ड डेट यू प्रोवाइडेड। जो कीवर्ड मैंने प्रोवाइड किया है वो है व्हाट इज SEO। तो इस SEO का एवरेज मंथली सर्चेज है कि एवरेज मंथली, यानी कि ये एवरेज डेटा है कि 10,000 से 1,00,000 लोग इसको हर महीने सर्च करते हैं। कॉम्पिटिशन लो है, लो पेज बिड यानी कि लो रेंज और हाई रेंज, यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम लोग एडवर्टीजमेंट पे इतना लगाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर इतना लगाते हैं। अब देखो नीचे आपको कीवर्ड आइडियाज दिख रहा है। सो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को फाइंड करना है। देखो यहाँ पर कितने लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। सो अगर हमें लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स दिख रहे हैं तो हमें लो ही कीवर्ड्स को यहाँ पर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप इस कीवर्ड को ले सकते हो। कंपटीशन यहाँ पर लो है, वॉल्यूम भी यहाँ पर कितना है, सर्च एवरेज मंथली सर्चेस भी 1,000 से 10,000 है। उसके अलावा व्हाट इज SEO हाउ इट्स वर्क, देखो ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है। SEO कैसे काम करता है सेम है यहाँ पर भी। नीचे आप आओगे, हमें यहाँ पर कीवर्ड नहीं चाहिए, व्हाट इज कीवर्ड हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। और देख रहे हो व्हाट इज कीवर्ड का जो CPC है वो कितना है, 73,000 यहाँ पर दिखा रहा है। आई डोंट नो क्या है। व्हाट इज ऑन पेज SEO, जब हम SEO की बात करेंगे तो ऑन पेज ऑफ पेज की भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम लो है। तो अब आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, अब इस चीज़ को समझना है आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है और शीट को ओपन करना है, गूगल शीट्स को यहाँ पर ओपन करना है। और शीट को ओपन करने के बाद अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर आपको, या फिर आप वर्ड का इस्तेमाल करके एक टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग वर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप एक टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरे कीवर्ड्स होंगे उन कीवर्ड्स को मैं उठाऊंगा, लाइक कीवर्ड्स, लाइक मुझे ये वाला कीवर्ड। अब यहाँ पर आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको अपना फोकस कीवर्ड यानी कि प्राइमरी कीवर्ड किसको रखना है। फोकस कीवर्ड के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा गाइस। फोकस कीवर्ड का मतलब होता है वो कीवर्ड जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, फोकस कीवर्ड का मतलब होता है वो कीवर्ड जिसको आप अपने माइंड में रख के सोचते हैं, किसी भी आर्टिकल को माइंड में रख के सोचते हैं कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है, मुझे गूगल के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है। जो कीवर्ड आप लोगों के माइंड में आता है वो होता है आपका फोकस कीवर्ड। तो यहाँ पर इन कीवर्ड्स को कॉपी करना है और यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले मेरी लिस्ट हो गई ये वाली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद या आप यहाँ पर इनकी डिटेल्स को आप लिख सकते हो, कौन से कीवर्ड के बारे में आपको क्या रखना है। तो यहाँ पर कीवर्ड लाइक कीवर्ड क्या है, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसका
सर्च वॉल्यूम कितना है 1K टू 100K, 1K टू यहाँ पर हो गया 10K, यहाँ पर दिख रहा है तो 10K मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कंपटीशन कितना है यहाँ पर, कंपटीशन हम लिख देंगे, कंपटीशन हमें लिखना है यहाँ पर लो, ठीक है, कंपटीशन हमें यहाँ पर लिखना है लो। तो इस तरीके से करके आप लोगों को 10 लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, गाइस देखो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को रैंक करना आसान होता है, हम कम एफर्ट्स के अंदर लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में गाइस जितना हो सके उतने लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को आप लोग इस्तेमाल करें, जितना हो सके उतना लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल करें। अगर हाई या मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने कीवर्ड्स को रैंक नहीं कर पाएंगे, कीवर्ड्स रैंक नहीं होंगे तो आप लोगों को इंटरनली डिमोटिवेशन स्टार्ट होगा। इंटरनली मोटिवेशन अगर आपको स्टार्ट होता है तो आप इस काम को छोड़ देंगे। तो मैं बहुत ही अच्छा तरीका आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ गाइज। तो इस तरीके से आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पर 10 कीवर्ड की आपको लिस्ट निकाल लेनी है और उसमें आपका एक प्राइमरी कीवर्ड होगा। अब जो कीवर्ड्स आप लोग यहाँ पर निकालोगे, इन कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग में आप लोगों को मेंशन करना है एज अ रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, रिलेटेड वर्ड्स का मतलब होता है हमारे फोकस कीवर्ड के अलावा भी हमें रिलेटेड वर्ड्स डालने पड़ते हैं। रिलेटेड वर्ड्स का बेनिफिशियल यहाँ पर ये होता है गाइज, ताकि हम अपने मेन यहाँ पर मेन कीवर्ड के साथ साथ हमें प्रायोरिटी मिलती है कि हम अनदर रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर सके। हम अपने मेन कीवर्ड के साथ साथ यहाँ पर अनदर रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर सके। तो यहाँ पर इसलिए आप लोगों को रिलेटेड वर्ड्स लेना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरी होती है। सो मेन मोटिव आप लोग यहाँ पर समझ लो, कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से हमें लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे हाई वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है, लो कंपटीशन रखना है और हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स को हमें यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से करके आप लोगों को करना है कीवर्ड रिसर्च।